हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप ग्लोबल ईटीएफ्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। काफी सारे एएमसीज के हमारे मार्केट के अंदर ईटीएफ्स लिस्टेड है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बात करेंगे यूएस का जो नैस्डैक और एसएमपी है उसका ईटीएफ हमारे मार्केट के अंदर लिस्टेड है, पर्टिकुलरली मोतीलाल ओसवाल का। तो अगर आप यूएस के अंदर नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल एएमसी के ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपने पहले किया होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो ट्रैकिंग एरर्स होते हैं इन ईटीएफ्स के बीच में, अभी एज ऑन डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो काफी ज्यादा ट्रैकिंग एरर्स का कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक्चुअल रेट है, ये जो एक्चुअल रिटर्न्स एक तरीके से नैस्डैक के अंदर आए हैं और जो ईटीएफ आप बाय कर रहे हो आप उसको लगभग 20% से भी ज्यादा महंगे दाम में कहीं ना कहीं बाय कर रहे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ट्रैकिंग एरर को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपको इससे बचना है और उसका क्या सोल्यूशन है, वो भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए अपने स्क्रीन पे चलेंगे जहां आपसे ये शेयर करने वाला हूं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। तो अगर आप यहां देखेंगे बेसिकली इस चार्ट के अंदर, आज मैं ट्विटर के ऊपर जब ये देख रहा था तो ये 5-6 ईटीएफ, एक है मिराई एसेट हैंगसेंग ईटीएफ, एक है मिराई एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ, ये जितनी फैंग्स कंपनी है उसका ईटीएफ है। मिराई एसेट एसएमपी 500 टॉप 50 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल का जो मैंने अभी आपको बताया ही 100 की ईटीएफ, और मोतीलाल ओसवाल Q50 ईटीएफ, और जो लास्ट है वो है निपॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग 20। तो एक बेसिकली हांगकांग वाले इंडेक्स का ईटीएफ है। तो अगर आप इसको देखेंगे बेसिकली एज ऑन 7 नवंबर 2024 और 7 नवंबर 2025, तो लाइट जो ब्लू है वो बेसिकली 24 का आपको प्रीमियम दिखा रहा है, और जो रेड जो डार्क एक तरीके से वॉलेट कलर है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको 25 का प्रीमियम दिखा रहा है। तो अभी हैंगसेंग के ईटीएफ है मेरे ये एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ, जो हैंगसेंग पे टेक कंपनी जितनी भी लिस्टेड है उसके अंदर आप देखोगे तो लगभग 19% का प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है। मतलब जो एक्चुअल प्राइस है और जितना आपको ईटीएफ का प्राइस देना पड़ रहा है वो उससे 19% ज्यादा है। वहीं अगर आप मिराई का देखते हैं तो इसके अंदर लगभग 21% का प्रीमियम है। एसएमपी 500 का देखते हैं तो 21% का प्रीमियम इसके अंदर भी है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक अगर आप देखते हैं तो उसमें लगभग आप देखेंगे 7.98, लगभग 8% का प्रीमियम आपको यहां पर देना पड़ रहा है। और Q50 को अगर देखते हैं तो वहां पे 10% का देना पड़ रहा है। और यही अगर आप निपॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग 20 की अगर बात करेंगे तो वहां पर आपको लगभग 18% ज्यादा का प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो अगर आप इन ईटीएफ्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन ईटीएफ्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी 20% ज्यादा महंगे पे बाय कर रहे हैं। तो 20% का रिटर्न आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो लगभग 1 साल का रिटर्न होता है अगर मार्केट्स परफॉर्म करते हैं। तो इससे आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये देख के बाय करना है कि आपको अभी बाय करना है या बाद में बाय करना है। ये चीज आपको जरूर, मैं यही डेटा आपसे शेयर करना चाहता था। अब लोग बोलेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप एलआरएस के थ्रू, जितने ब्रोकर्स हैं जैसे आप देख रहे हो IND मनी हमारे यहाँ पर है, वेस्टेड है, तो वहां पर वो एलआरएस के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर करते हैं और बेसिकली आप डायरेक्टली इस ईटीएफ को बाय कर पाते हैं। जैसे वैनगार्ड के कुछ ईटीएफ्स हैं जो यूएस मार्केट के अंदर ईटीएफ्स को ट्रैक कर, जो इन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की, बट क्योंकि अगर आप एलआरएस के थ्रू भी जाते हैं उसमें जो कॉस्टिंग लगती है वो कहीं ना कहीं इस 20% को देने से ज्यादा अच्छी है एज ऑन डेट, क्योंकि ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर वहां पे आपको 1-2% की कॉस्ट भी आ जाती है तब भी एक्चुअल में आप उस रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो आपका यहाँ पर डे 1 पे हो रहा है। एटलीस्ट आपको डे 1 पे 20% का लेते ही नुकसान हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इंडिया के अंदर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लिक्विडिटी और ट्रैकिंग एरर्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मार्केट में भी प्रॉब्लम यह है कि ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। इंटरनेशनल ईटीएफ्स तो और ज्यादा बुरा हाल है, बट हाँ डोमेस्टिक ईटीएफ्स में भी कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफी बार प्रीमियम और डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं और इस वजह से काफी इश्यूज होते हैं इन्वेस्टर्स को। अभी हमने पीछे देखा था कि जब सिल्वर के अंदर मूव आया था, लास्ट मंथ की बात है, तो किस तरीके से एक बार वो 19-20% के प्रीमियम में चला गया, फिर उसके बाद वो डिस्काउंट में भी आ गया। तो क्योंकि बायर्स और सेलर लिक्विडिटी का इशू है, डिमांड सप्लाई का इशू है, तो इस वजह से प्राइसिंग में मिसमैच आपको बहुत ज्यादा बार दिखता है। और अगर आप ऐसी कोई गलती कर लेते हैं जिस वजह से आप बहुत ज्यादा महंगा बाय कर लेते हैं इस प्राइसिंग के एरर की वजह से, तो आपके कई साल के रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। यही अगर 40% 30% का अगर यहां पर आपको ये महंगा मिलने लगे तो आप लगभग 3-4 साल के भी रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे आपके। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है।
जिस तरीके से इन्वेस्टिंग के अंदर बाकी रिस्क होते हैं, इस रिस्क को भी आप जरूर ध्यान रखें। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें ईटीएफ के अंदर, अपने ट्रैकिंग एरर की तरफ जरूर ध्यान रख के उसको इन्वेस्ट करें। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली आज इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।